अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5.25। तो कैलकुलेट द लेस पेयर एंड बेस्ट चेस एंड फिशर एडियल इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा 1992 एज ए बेस। यानी कि हमें बेस गिवन है, तो बेस में इसलिए गिवन होती है वहां पर क्या पी नॉट की वैल्यूज हमें क्लियर हो जाती है कि अब पी नॉट की जो वैल्यूज होगी वो कौन सी होगी 1992 अगर प्राइस की होगी। अगर इसमें दो चीजें आ गई हैं, एक एवरेज प्राइस गिवन है, दूसरी हमारे पास है क्वांटिटी। क्वांटिटी गिवन है किन की? हमारे पास एटम गिवन है, उनकी हमारे पास प्राइस भी है और क्वांटिटी भी है। तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारे पास 1992 कौन सा है, ये है। यानी कि ये जो वैल्यूज होगी पी नॉट, क्योंकि प्राइस है तो पी नॉट की वैल्यूज होगी। नेक्स्ट 1992 क्वांटिटी की कौन सी वैल्यूज होती है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये क्यू नॉट की वैल्यूज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे हमने इनको जब सॉल्व करेंगे इनके हैं फार्मूलाज जहां पी नॉट क्यू नॉट यूज हो रहा है, और उसमें ये दूसरी जो वैल्यूज है अब इधर नहीं मेंशन, यानी कि ये हमारे पास क्या वन की पी वन की वैल्यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यूज हमारे पास क्यू वन की, क्यों ये क्वांटिटी लिखा हुआ है इसलिए ये क्यू वन होगा। तो हमें क्लियर बता देते हैं, आपने वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ना होगा तो बेस आपको गिवन होगी, वो प्राइसेस को लिखेंगे पी नॉट, यानी कि क्वालिटी में तो पी क्यू नॉट की, ये सारी वैल्यूज क्यू नॉट की हैं, ये सारी वैल्यूज क्यू वन के हैं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनका कॉलम हमारे पास वेट फ्लावर गिवन है, राइस गिवन है, जो आइटम हमारे पास मूंग गिवन है, मूंग प्लस गिवन है, और उसके बाद ग्रेम प्लस भी गिवन है, पल्स यानी कि पल्स क्या होता है, दाल चने, यानी कि ये ग्रेम चना दाल है, दाल को बोलते हैं, मूंग दाल हमारे पास है, राइस भी है, वेट फ्लावर भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, इसका पैटर्न बनाते हैं, क्यों पी नॉट क्यू नॉट फिर पी वन क्यू वन, उनका आपस में पहले पहले इनके फार्मूले लिख लेंगे, क्योंकि ये फार्मूलों में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए हमें इस कॉलम की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके कॉलम लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने पैटर्न बना लिया, आपको मैं क्लियर करता जाऊं कि हमने ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये चीज़ें भी, यानी कि हमारे पास एवरेज प्राइस और क्वांटिटी यूनिट में। देखो मैंने क्वेश्चन से 5.25 सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ होती है ये 92 वाली ये पी नॉट की वैल्यूज़ है, यानी कि यहाँ पर बेस देखो, यहाँ पर बेस गिवन है 92 की, यानी कि बेस की वैल्यूज़ होगी वो पी नॉट की होगी, ये सारी वैल्यूज़ पी नॉट की होगी। या अब क्वांटिटी में हम देखेंगे 92 ये वाली वैल्यूज़ है, यानी कि 1992 ये है, यानी कि ये क्यू नॉट की वैल्यूज़ होगी, क्वांटिटी को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पी वन की वैल्यूज़ है, यानी कि पी नॉट पी वन की वैल्यू ये हो गई थी, उसके बाद ये क्यू नॉट और क्यू वन की वैल्यूज़ वो मैंने सामने पैटर्न में सारा वैल्यूज़ लिख दी हैं। उसके बाद हमने आगे क्यों लिखा है, क्योंकि ये आगे ये चीज़ें फार्मूले में यूज़ हो रही हैं। तो देखें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारे पास Q1 यानी कि अब P1 Q नॉट की वैल्यूज फाइंड करनी है। P1 Q नॉट का ये मतलब है इनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाइड करनी है, और P1 की वैल्यूज हमारे पास ये है, Q नॉट की वैल्यूज ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। अब 4.57 मल्टीप्लाइड मैं करता हूँ, 4.57 मल्टीप्लाइड 20, तो 91.4 आ जाता है। नेक्स्ट मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट 15.58 मल्टीप्लाई 10 करता हूँ, तो 155.8। इसी तरह मैंने ये मल्टीप्लाइड किया था इसके वन के साथ, तो सेम आया था, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पर आके। इसको फिर इसके वन के साथ मल्टीप्लाइड करें तो वही खुद आ, तो मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप करते हैं पी नॉट क्यू नॉट, यहाँ पर रेस कर देता हूँ। अब देखिए पी नॉट क्यू नॉट, पी नॉट की वैल्यू ये है, क्यू नॉट की वैल्यू ये है। आप इस तरह से निशान लगाते जाया करें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में इश्यूज ना बने, क्योंकि डेटा को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
अब देखें 4.38 मल्टीप्लाइड मैं क्या करूंगा 20 के साथ, तो 87.6 आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट लिखते हैं, फिर इसके बाद मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ 10 के साथ 14.15 मल्टीप्लाइड 10, हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 141.5 आता है। नेक्स्ट देख लें कि हमारे पास पी नॉट की वैल्यू 18.61 है, क्यों नॉट की हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वहीं आ जाता है। तो हमने किधर लिखना है, यहीं देखो लिख दिया 18.67। अब 10.41 है और क्यू नीट की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.41, सेम पैटर्न में आया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें हम कॉलम में P1Q1 है, ये P1Q1। अब इसको रेस कर लेते हैं, P1 और Q1 वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ये वाली वैल्यूज, इसके बाद ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, इसके बाद ये, इस तरह निशान लगा दें ताकि बाद में कंफ्यूजन भी ना हो। 4.57 मल्टीप्लाइड 16, तो हमारे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट 73.12। नेक्स्ट आ जाते हैं 515.58 मल्टीप्लाइड 12 करता हूँ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 186.96, ये आ जाता है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 17.28 सेम आ गया। फिर इसको 1 के साथ किया तो वही सेम आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रेस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। 4.57 मल्टीप्लाइड 16, तो 73 पॉइंट, ये देखें 73.12 आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट P0Q1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर निशान लगा देते हैं। अब क्या करेंगे 4.38 मल्टीप्लाइड 16, और हमारे पास आता है 70.08। नेक्स्ट स्टूडेंट लिख लेते हैं 14.15 मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ 12 के साथ, तो 169.8 आ जाता है। इसी तरह ये नंबर इस 1 के साथ हुआ है तो सेम आ गया, ये नंबर फिर 1 के साथ आया तो ये सेम आ गया। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली कॉलम के साथ। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो हमने खुद से कॉलम ऐड किए थे, इनका सम करेंगे, यानी कि इन पूरी कॉलम को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं। ये कैलकुलेटर पे मैं इसको प्लस करके लिख देता हूँ। उसके बाद अच्छा स्टूडेंट, अब हमने इनको प्लस किया, यानी कि इसको वैल्यूज के साथ ना देखें कॉलम वाइज ऐड कर दिया। इसकी 91.4 प्लस करता हूँ 155.8 प्लस करूँगा 17.28, उसके बाद आ जाता है 16.36, 280.84। यानी कि इसी तरह से आपने सारी, मैंने यहाँ पर ये भी वैल्यूज आपस में प्लस की तो ये आंसर आया, इसको मैंने प्लस की तो ये वाला भी आंसर आया, इसको मैंने इस तरह से प्लस किया तो ये आंसर आ गए। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास जो फार्मूलाज हैं, लेस्पियर का फार्मूला ये था समेशन P1Q0। समेशन का मतलब है सम, यानी कि यही जो प्लस हमने किया है। अब हमने ये प्लस किसकी वैल्यूज है, P1 और Q0 की, ये हाँ भी P1 Q0 की यही वाली वैल्यूज है। मैं इधर आ गए इसको पुट कर देता हूँ 280.84 डिवाइडेड बाई, अब समेशन P0 Q0। अब देखें P0 Q0 की ये वाली वैल्यूज है, इधर दोबारा भी देख लें P0 Q0 है तो यही वाली वैल्यूज आ रही है 258.18, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे
ये वाला 100 आए तो 100 लिख देते हैं। इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 280.84 डिवाइडेड बाई, मैं क्या कर रहा हूँ, 258.18। उसके बाद आंसर आ गया है, उसके साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 108.78 आंसर आपके पास स्टूडेंट कैलकुलेटर पे आ रहा है। तो यही आपका लेस्पियर फार्मूला है, यानी कि इस पीक से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ओ क्या मतलब है, जीरो, पी 0 और 1 यानी कि बेस ईयर्स का, और 1 यानी कि करंट ईयर्स का, लेस्पियर का हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेस का फार्मूला ये है, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q1 मल्टीप्लाइड ऑफ 100। अब P1 Q1 हमने लिखा था, अब यहाँ देखते हैं P1 Q1 हमारे पास कौन सी वैल्यूज है। P1 Q1 की वैल्यूज ये दूसरे वाली वैल्यूज है। अच्छा, P0 Q1 यानी P0 Q1 की वैल्यूज ये वाली वैल्यूज हैं, इधर आके हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आगे इक्वल टू, अब क्या सी वैल्यूज आ रही है, 293.72 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, 268.96 मल्टीप्लाइड ऑफ 100। देखो मैंने इसकी वैल्यूज आके यहाँ पर आके लिख दी, सम की, इसका मतलब है सम, ये सम कर चुके थे ये वाली वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली वैल्यू सम कर चुके थे, तो अब हमारे पास इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर आ जाता है 293.72 डिवाइडेड बाई, मैं करता हूँ 268.96 आ जाता है। उसके बाद हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका आंसर आ रहा है 109.20 है, तो 2 और 1 लिख देंगे। अब आ जाते हैं फिशर इंडेक्स, यानी कि फिशर इंडेक्स में अगर ये दोनों चीजें आई हों फाइंड करने के लिए, वो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेस्पियर मल्टीप्लाइड पैस्चेस इंडेक्स का होता है। लेस्पियर और मल्टीप्लाइड पैसेज का स्क्वायर रूट, यानी कि इसके आंसर की हमने क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके स्क्वायर रूट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब देखता हूँ आपको नजर आ रहा है कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। लेस्पियर की आंसर कौन सा हमारे पास आया था, इधर ही पुट कर लेते हैं। 108.78 था मल्टीप्लाइड। अच्छा, उसके बाद पैस्चेस का कौन सा हमारे पास आंसर आया था, ये वाला है हमारे पास 109.21। इसकी वैल्यूज का क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट। ये किसका मैंने फाइंड कर रहा हूँ, फिशर इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ, लास्ट वाला ऑप्शन। अब P01 तो सेम पैटर्न से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस ईयर और करंट ईयर का एलिमेंट ये 0 और 1 का है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड मैं कर लेता हूँ अब इसको 108, इधर लिखा हुआ है 109, ये नहीं कि इसकी वैल्यू लिखी हुई है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूँ 108.78। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इक्वल टू 11879.41, बस यहाँ तक लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट के आ जाते हैं इनकी मल्टीप्लाइड। अब कैलकुलेटर पे हम इसको स्क्वायर रूट के लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ 11879.41, तो हमारे पास इसका भी आंसर आ रहा है 108.99। तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट, इसका भी हमारे पास आंसर आ गया है। हमने फिशर इंडेक्स भी फाइंड कर लिया, पैसिव फार्मूला भी फाइंड कर लिया, और लेस्पियर फार्मूला भी फाइंड कर लिया। जब ये चीज़ें आएंगी तो आपने क्लियर करना है कि P0 P1
Q0 Q1 फिर P1 Q0, ये सारा आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इतनी तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व 5.22, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग हेल्प ऑफ द डेटा। अब हमारे पास बेस कौन सी ईयर्स है, 1970s, ठीक है, ये हमारे बेस होगी, यानी कि P0 की वैल्यू यहाँ पर होगी। अब देखें कि हमारे पास 1970 किधर है, एक तो यहाँ, यानी कि ये अब कौन सी वैल्यूज़ है, ये टन लिखा हुआ है, यानी कि ये Q0 की वैल्यूज़ होगी, जिसमें आर एस लिखा होगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आर एस लिखा हुआ है, यहाँ P1, यानी कि ये 9070 है, ये P0 होगी, यानी कि ये हमारे पास P1 की वैल्यूज़। अब हमारे पास कहीं भी फिशर इंडेक्स अगर फाइंड करना हो तो हमें P1 P0 Q1 Q0 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो कॉलम हमारे पास आ जाएगा Q0 का, वो देखे मैंने स्टूडेंट, आपने इसे ये वैल्यूज़ मैंने कॉलम क्या Q0 का ऐड कर दिया। देखो 71 7, ये देखो 10 हमारे पास 7 है, 72 है, यही वाली वैल्यूज़ हमने किसका नाम दे दिया, Q0 का। क्यों दिया Q0 का, क्योंकि आर एस में हमने P0 लिखते हैं, बाकी कोई भी आर वैल्यूज़ आ जाती है तो हम उसमें Q0 की वैल्यूज़ लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको हमने Q1 का नाम दे देना 9071। अब इसको क्या नाम दे देंगे, इसको P1, क्योंकि आर एस लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर कर लेंगे, वो लिखा हुआ है आपके पास P1 की वैल्यूज़, सॉरी P0 की वैल्यूज़, हम इसको नाम दे देंगे 9070 की P0 की वैल्यूज़, और 9071 को P1 की वैल्यूज़ वो लिखी हुई हैं। आगे हमने कॉलम फाइंड करना है, यानी बना लेना है P1 Q0 का। अब इसका ये मतलब है कि हमने स्टूडेंट इनको आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। अब ये है कि P1 और Q0, P1 ये है, Q0 को, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाइड करना है, इधर आंसर लिखेंगे। इसी तरह P0 Q0 का क्या मतलब है, P0 Q0 वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाइड होंगी, इधर लिखते आएंगे। इस कारण इसकी इन दोनों में से कोई मल्टीप्लाइड होंगे, इधर लिख देंगे, इन दोनों में से मल्टीप्लाइड होने हैं तो इधर लिख लेंगे। ये सारे मैं मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमने फिशर कैसे फाइंड करते हैं, इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर कैसे, फिशर आइडियल इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला लगाएंगे। और ये वैल्यूज जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये कॉलम बना लेने हैं इस तरह से। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया, इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेटर पे प्लस कर दिया, यानी कि पहले हमने आपस में मल्टीप्लाइड किया इन दोनों को, यानी कि P1 Q0 की वैल्यूज, P1 की वैल्यूज ये थी, उसके बाद Q0 की वैल्यू ये थी, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद इनको इसको साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, इसको इसके साथ ये किया। इसी तरह से हमने सारा मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न बनाया है। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये वैल्यूज कॉलम वाइज ऐड करते हैं, ये मैंने ऐड कर दी, फिर इसी पूरे कॉलम को मैंने ऐड कर दिया, ये सही, इसका आंसर ये आया। फिर इस कॉलम पूरे को मैंने ऐड किया तो ये आंसर आया। फिर इस पूरे कॉलम को कैलकुलेटर पे ऐड किया, यानी कि प्लस करता गया, इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, कैलकुलेटर पे लिखता गया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स का फार्मूला है, ये आप स्टूडेंट सबने याद रखना है। यानी कि समेशन क्या होता है, लेस्पियर का यानी कि फार्मूला है। लेस्पियर में हम क्या करते थे, P1 Q0 समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0, और मल्टीप्लाई 100 करते थे, तो एक 100 इसका था, दूसरा 100 इसका था, तो 100 स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट के बाहर चला जाता है। यानी कि हमारे पास ये नेक्स्ट का फार्मूला था हमारे पास, ये P1 Q1 होता है डिवाइडेड बाई P0 Q1 होता है। इधर हम आके P1 Q0 की वैल्यूज हमारे पास ये थी, यहाँ मैंने आकर लिख दी। इसके बाद P0 Q0 की ये वैल्यूज है, हमने इधर आगे डिवाइड में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन लिखी, फिर ये वाली वैल्यूज हमने लिखी इसके साथ, यानी कि P1 Q1 की वैल्यूज है, ये हमारे पास P0 Q1 की वैल्यूज है, ये मैंने लिख दी। स्क्वायर रूट है, इन सारे स्क्वायर रूट में कैलकुलेशन करने के बाद यही हमारा आंसर आता है, कैलकुलेटर पे आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। फिर आपने 100 पे मल्टीप्लाइड कर देना है। जब हमने 100 पे मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास 71.83 हमारे पास आंसर आ जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
223। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5.23। कैलकुलेट फिशर आइडियल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विद। अब देखो यहाँ पर आया हुआ है 1965 एज ए बेस ईयर, यानी कि 1965 के में जिसकी भी वैल्यूज़ हैं वो पी नाट या क्यू नाट की वैल्यूज़ होंगी। ये देखो हमारे पास 1965 ये है, यानी कि ये पी नाट की वैल्यूज़ है, प्राइसेस है, और ये क्यू नाट की यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी। ये दोनों पी नाट का कॉलम हो गया, क्यू नाट का वो मैंने वैल्यूज़ लिख दी कि यानी कि वो पी नाट की वैल्यूज़ हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है, इसके साथ क्यू नाट का वैल्यूज़ लिखा हुआ है। आगे वाला नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 9070 है, ये पी वन और क्यू वन की वैल्यूज़ है स्टूडेंट। तो अब देखें हमने उसको पी वन का नाम दे दिया और उसके बाद क्यू वन का नाम दे दिया। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें हमने पी वन क्यू नाट का कॉलम एक ऐड किया, फिर उसके बाद पी नाट क्यू नाट का कॉलम। ये कॉलम आप याद कर लें क्या, पी वन क्यू नाट की वैल्यूज, ये कॉलम एक ऐड करते हैं, पी नाट क्यू नाट का कॉलम ऐड करते हैं, उसके बाद पी वन क्यू वन का, पी नाट क्यू वन का ये कॉलम ऐड कर लें। देखो पी वन क्यू नाट यहाँ से आपस में आ गया, ये पी नाट क्यू वन ये आपस में चेंज हुए, पी नाट हुआ तो क्यू वन हुआ ये आपस में, उसके साथ पी नाट क्यू नाट, उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रिक्स बता रहा हूँ पी वन क्यू वन, यानी कि नाट वाले भी हो गए, वन वन वाले भी हो गए, फिर एक पी वन रखेंगे, एक क्यू नाट रखेंगे, फिर क्यू पी नाट रखेंगे तो क्यू वन रखेंगे, तो ये वाला आपका कॉलम आ गया। नेक्स्ट आपको ये वैल्यूज आपको फिशर इंडेक्स का जो है ना फार्मूला आना चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, सारी ये जो फोर कॉलम हम खुद से 1 2 3 4 ये फोर कॉलम हम खुद से जो ऐड करते हैं उन सारी वैल्यूज को सम करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, इसको प्लस किया इसके साथ, फिर इसके साथ इसके साथ सारे प्लस करके ये आंसर आया। फिर इसके बाद ये सारों का ये प्लस किया तो आंसर ये आया, इन सारों को प्लस किया तो ये आंसर आया, इन सारों को प्लस किया तो ये आंसर आया। तो फिर आपके पास ये फार्मूला आना चाहिए, याद होना चाहिए। फिशर इंडेक्स का हमारे पास ये होता है समेशन पी वन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट होता है। समेशन पी वन क्यू वन हमेशा पी नॉट क्यू वन, और बाहर आपका 100 मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपने इसकी वैल्यूज निकाली हुई है, या फर्स्ट जो वैल्यूज होती है यही वैल्यूज आपकी होती है, पी वन क्यू नॉट की वैल्यूज डिवाइडेड बाई दूसरी वैल्यूज आ जाती है क्यू वन और क्यू नॉट की वैल्यूज आ जाती है। इसकी वैल्यूज हमारे पास ये होती है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी डिवाइडेड कर लेते हैं ये वाली वैल्यूज। फिर कैलकुलेटर पे सिंपल आपने जब लिखना है तो आपके पास आंसर आ जाता है, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इस 1.63 इसका भी वन, इसको मैंने इस पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया, फिर इसको इसके मतलब इसको एक डिवाइड किया दोनों को तो ये वाला आंसर आया। तो मैंने ये सेम आ रहा है तो स्क्वायर रूट लगा दिया, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, 162.62 आंसर आता है, 162.62 आंसर आता है। तो अब हमने क्वेश्चन 5.23 भी सॉल्व कम्प्लीटली कर लिया है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।